गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं। भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन लिख रहे थे और लिखते हैं क्या, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। श्री राम की जीवन लीला लिखने से पहले सबसे पहले उन्होंने गुरु की वंदना की। उन्होंने ये नहीं लिखा बंदो राम पद कंज, नहीं, सबसे पहले उन्होंने लिखा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर्णिकर। सबसे पहले गुरु की वंदना की। श्री गुरु महाराज के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं, जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों का कार्य करते हैं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में ईश्वर। ब्रह्म के दो रूप माने जाते हैं, एक प्रत्यक्ष ब्रह्म और एक अप्रत्यक्ष ब्रह्म। अप्रत्यक्ष ब्रह्म सर्वव्यापी है, जगत के कण कण में है, परंतु हमें दिखाई नहीं देते। जैसे दूध के कण कण में घी होता है, परंतु बिना मंथन की क्रिया के पृथक नहीं होता, दृष्टिगोचर नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही जगत के कण कण में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म व्याप्त हैं, लेकिन वे यों दिखाई नहीं देते। और अप्रत्यक्ष ब्रह्म तो सर्वव्यापी हैं, और प्रत्यक्ष हम अगर उनको देखना चाहें तो कैसे देखें? संतों की वाणी में आया, परम पुरुष की आरसी संतन ही की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लगी है। परम पुरुष परमात्मा जो अप्रत्यक्ष रूप से जगत के कण कण में, जगत के अणु अणु में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ में सर्वव्याप्त हैं, उनको अगर देखना चाहते हैं, उनको प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, तो ब्रह्म अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र हैं, किंतु संत के रूप में यदि आपने सच्चे संत का दर्शन कर लिया तो समझ लीजिए प्रत्यक्ष ब्रह्म का दर्शन कर लिया। संत में ब्रह्म की सत्ता को प्रत्यक्ष माना गया है, संत में ब्रह्म के स्वरूप को प्रत्यक्ष माना गया है। किसी वास्तविक संत का दर्शन हो जाए, पूर्ण संत का दर्शन हो जाए, सच्चे सद्गुरु का दर्शन हो जाए, तो फिर और किसी का दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। गुरु में निवास होता है देवी देवताओं का, स्वयं परमात्मा का। कहीं अन्यत्र भटकने की, कहीं अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु वास्तविक गुरु होना चाहिए, बनावटी गुरु नहीं होना चाहिए। केवल वेश विशेष के आधार पर हम किसी को गुरु या संत नहीं कह सकते। सब कुछ छोड़कर किसी आश्रम में चले गए, 10-20 चेले घुमा रहे हैं, बहुत से अनुयायी सेवा में लगे हुए हैं, भारी भरकम भेष है, इसका अर्थ ये नहीं कि वही सद्गुरु हो गए। जिसका केवल कपड़ा रंगा हुआ हो वो सद्गुरु नहीं होता, अपितु कपड़ा रंगा हुआ हो या ना रंगा हुआ हो,
जिसका संपूर्ण कर्म परमात्मा की भक्ति और परोपकार के रंग में रंग चुका हो, जिसके कर्म रंगे हुए हों, वो सद्गुरु होते हैं। कर्म पर, जिसके कर्म पर भक्ति का रंग चढ़ गया है, परमात्मा के प्रेम का रंग चढ़ गया है, परोपकार का रंग चढ़ गया है, परमात्मा के लिए दीवाने हो गए हैं, वही सद्गुरु होते हैं। कर्म का रंगना, जीवन का रंगना बड़ी बात है। ऐसे सद्गुरु का साक्षात्कार हो जाए, ऐसे सद्गुरु का प्रत्यक्षीकरण हो जाए, ऐसे सद्गुरु का दर्शन हो जाए, तो फिर और कुछ अप्राप्त नहीं रहता। परंतु कई लोग मेरे से कहते हैं कि आजकल तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात यही है कि हम असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते। हमारे पास इतना समय नहीं, इतनी क्षमता नहीं, तो हम पहचान कैसे करें। स्मरण रहे, जब व्यक्ति प्यासा होता है, एक जगह मैला सरोवर देखा, गंदा सरोवर देखा, वहीं नहीं रुक जाता। प्यास के मारे जान निकल रही है तो उसको हर हाल में पानी चाहिए। एक जगह जल में गंदगी है, वो वहाँ रुकता नहीं, आगे जल की खोज करता है। फिर दूसरी जगह जाता है और अगर उसे वास्तव में प्यास लगी है और प्यास इतनी तीव्र है कि अब बिना पानी के वो जी नहीं सकता, तो वो जान पर खेल कर भी कहीं ना कहीं से पानी को खोज ही लेता है। इतनी प्राथमिकता जब आप देंगे तो एक बार में ना सही, दो बार में ना सही, तीन बार में ना सही, लेकिन अगर आजीवन आप सद्गुरु की खोज में लग जाएंगे, अपने जीवन के सबसे प्राथमिक कार्य में इस कार्य को शामिल कर लेंगे, तो आज नहीं तो कल अवश्य मिलेंगे, उसमें कोई संदेह